कोहली, इधर देख। अबे कोहली, इधर देख। ये बता, पायल महेंद्र सिंह की कोठी पर आई थी D5 वाली में? कोहली, किसने बुलाया था उसे? कोहली, सच सच बता दे, शायद तू बच जाए। बोल। अरे मुंह खोलता है या खुलवाऊं तेरा मुंह? साहब एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे। इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता मुझे। मैंने सोचा ये सही टाइम होगा पायल को कोठी पर बुलाने के लिए। मैंने पायल को फ़ोन किया। मैंने कहा कि साहब तुमको बुलाए हैं कोठी पर। क्या है पायल मैम साहब तो कहाँ गए हैं? फिर मुझे क्यों बुलाया? वो मैंने अपने लिए बुलाया है। सुरेंद्र, तू पागल हो गया है। सांप तेरी जान ले लेंगे। अरे मैम साहब, जान तो आप ले चुकी हैं। मैं तो जान लेने के भी पैसे लेती हूँ। है तेरे पास? हाँ, हाँ है। 500 रुपया। 500 रुपये में तो मैं तुझे अपनी फोटो की भी चुम्मी ना लेने दूं। मुझे क्या जीबी रोड समझता है साले? ऐसे कैसे बोल रही? मैं पैसा देता हूँ ना। कितना जी? मेरी छोटी उंगली छूने के बिना 3000 रुपये लगेंगे। तेरे पास तो होंगे नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? 2000 तो मेरी तनख्वाह ही है। तो किसी 200 वाली से काम चला ले। ठीक मैम साहब ठीक है। कम से कम चाय तो पी के जाइए। जल्दी चाय बना के ला दो। चल लेके आ, जल्दी लेके आ। मैंने तो सोच लिया था साहब कि आज ये मुझे खुश करके ही यहाँ से जाएगी। चाय। खड़ा खड़ा क्या देख रहे हैं? जा यहाँ से। मुझे मालूम था वो सीधी तरह से मुझे छूने नहीं देगी, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। अब मेरे और पायल के बीच में कोई नहीं था, खुद पायल भी नहीं। फिर उसकी लाश के साथ मैंने मजे किए साहब। लाश कहाँ है? अबे बोलेगा या बुलवाऊं? सुरेंद्र एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उसकी इस विकृति को नेक्रोफीलिया कहते हैं, जहां एक इंसान लाश के साथ संभोग करना पसंद करता है। पर यह दरिंदा उस हद से भी आगे बढ़ चुका था। सुरेंद्र ने पायल के शरीर के कई टुकड़े कर उन्हें कोठी नंबर 5 के पिछले वाली जमीन में काट दिया। यही नहीं, उस शैतान ने पायल के शरीर के कुछ हिस्से
खा भी लिए। के साथ इंस्पेक्टर साहब, मैं अयाज जरूर हूं, लेकिन ये सब में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। मुझे तो सोच के घिन आ रही है सर। यूपी पुलिस पायल की लाश ढूंढने निकल पड़ी। आजा। पुलिस ये मानने को कतई तैयार नहीं थी कि मोहिंदर को इस सब की कोई खबर नहीं थी। सर 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 बहुत गड़बड़ हो रहा है वहाँ। क्या मतलब? उस कबर में और एक लाश मिली। मैं कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम ये सब यहाँ कैसे आ गया सर। राणा जी सर। निठारी गांव में इत्तला करवा दो। जितने भी मीडिया वाले हैं सबको बुलाओ यहाँ, और आस पड़ोस के सारे मजदूरों को बुलाओ, इस जगह की खुदवाई करो। और वो नहीं करता। जा। मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा मेरे सीनियर्स के पास, वो शाम को मीडिया ब्रीफिंग रखेंगे, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें हमें। जो बच्चे पिछले 1.5 साल से गायब थे, उनके माता पिता बड़ी बेचैनी से अपने बच्चों के आशीष पाने का इंतजार कर रहे हैं।
बच्चों के गुम होने के पीछे किसी प्रेत आत्मा का हाथ नहीं था, बल्कि वो मासूम बेबस तो इन नर पिशाचों की दरिंदगी का शिकार हुए थे। 20 से ज्यादा बच्चों के नर कंकाल मोहिंदर सिंह की कोठी D5 के पीछे गड़े हुए मिले। और आखिरकार सुरेंद्र ने कबूल किया कि बच्चों के और हत्या में उसका हाथ था। उसने ये भी माना कि वो हत्या करने से पहले और उसके बाद भी बच्चों का करता था। मुझे मालूम है तुम भी इसमें शामिल हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब मैं बेकसूर हूं। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब। मुझे तो सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंस्पेक्टर साहब कि मेरे घर में इतने सारे बच्चे। इंस्पेक्टर साहब मैं बेकसूर इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूं। मोहिंदर ने बार बार अपने बेगुनाह होने की दुहाई दी। सुरेंद्र भी इस हत्याकांड में मोहिंदर के शामिल होने की बात को लेकर चुप था। 30 दिसंबर 2006 आखिरकार निठारी के लोगों की बेबसी और रोष ज्वाला बन उबल पड़े। उन्होंने आवाज उठाई इस भयानक और भद्दे जुर्म के खिलाफ, और इस विद्रोह में बेबस माओं के सब्र ने भी सारी सीमाएं तोड़ दी। एक साल 6 महीने में ही 20 बच्चे अपनी अमूल्य जिंदगी से हाथ धो बैठे। लेकिन इंसाफ का आज भी इंतजार है। अब तक का यह सफर काफी मुश्किल और दर्दनाक रहा है। जनवरी 4, 2007 सुरेंद्र और मोहिंदर को नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर ले जाया गया। सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पर नार्को टेस्ट करवाए गए। सुरेंद्र और मोहिंदर के स्टेटमेंट्स की सच्चाइयां परखी गईं। क्या सुरेंद्र कोहली ने वाकई पायल और उन बच्चों पर अकेले हमला किया था? क्या बच्चों के हत्या, कैनिबलिज्म और दफनाने में सिर्फ सुरेंद्र शामिल था और उसका मालिक मोहिंदर नहीं? बोलो। मेरा नौकर मेरे पीठ पीछे क्या करता था? नहीं मालूम। क्या किया तूने बच्चों के साथ? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं लड़की बुलाता था। लड़की को क्या करते थे? लड़की बुलाता था। बच्चों को कैसे मारते थे तुम? बोलो। मैंने नहीं मारा। मेरा कोई हाथ नहीं। निठारी के टैंक के पास क्या करते थे? मैं बच्चों को बहलाकर लाता था।
और और उन्हें खराब करता था। बच्चे रोते नहीं थे क्या? अगर बच्चा ज़्यादा रोए तो मार। क्या क्या मैं क्या बोल? मैं उसे मार डालता था। उनका मांस खाते थे? हाँ, खाता था। और फिर कभी कभी तो फ्रिज में रखता था। बोल हाँ, बोल। हाँ, जब मूड में आया तो खा लेता था। तुम्हारे साहब मोहिंदर सिंह क्या करते थे? वो तो बस क्या बस? 10 जनवरी 2007 को निठारी केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने एक लंबे अरसे तक मोहिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली की क्वेश्चनिंग की। 22 मई 2007 को सीबीआई ने गाजियाबाद कोर्ट में मोहिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट पेश की। मोहिंदर पे लगे आरोप उतने गंभीर नहीं थे, जबकि सुरेंद्र पर और हत्या के जैसे संगीन इल्जाम थे। कुछ मारे गए बच्चों के माता पिता ने हत्या और के आरोपों से मोहिंदर को सीबीआई द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ केस दायर किया। 11 मई 2008 गाजियाबाद कोर्ट ने सीबीआई को फिर एक बार इस पूरे मामले में मोहिंदर की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया। 13 दिसंबर 2008 मोहिंदर सिंह को मौत की सजा सुनाई। हत्या और के कुल 19 मामलों में से यह सजा निठारी गांव की 14 वर्षीय रिम्पा हालदार की हत्या और के मामले में सुनाई गई। 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद कोर्ट ने मोहिंदर सिंह को सुनाई गई सजाए मौत को खारिज कर दिया। उस पर 14 वर्षीय रिम्पा हालदार बलात्कार और हत्या के चार्जेस थे, जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया। रिम्पा हालदार के पिता ने इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है। रिम्पा के पिता अनिल हालदार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर मोहिंदर सिंह को बचाने का आरोप लगाते हुए एक नोटिस भेजा है। कोहली हो